कोई है जो जाग गया हो आज? जी सर। हाँ, धन्यवाद देते हैं अभिषेक, तुम मेरे साथ हो। बहुत अच्छा अभिषेक। ड्यूटी जाने से पहले तुम जाग जाते हो। तो कई लोग हैं, नाम ले चुका हूँ, राजेंद्र भाई सबका, जाग नहीं पाते हैं बहुत लोग। चलिए, जाग गए, बहुत अच्छा लगता है अभिषेक। जागते हुए अपन लोग चलते हैं। हालेलुया। 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 आज मैं आज का वचन मैं शायद आज नहीं लेने वाला था, परंतु पता नहीं परमेश्वर ने फिर अगुवाई की और आज का वचन मैं इस समय मांग रहा हूँ। मैं खुद ही नहीं जानता इस समय कि मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। तो मैं मेरे लिए कोई प्रार्थना करेगा क्या आज, कि इस समय मैं बिना मैं क्योंकि मैंने कोई परमेश्वर से वचन इसी समय मांगना चाहता हूँ, कोई मेरे लिए प्रार्थना करेगा, क्योंकि मैं कुछ सवालों के जवाब ढूंढ रहा हूँ। कोई मेरे लिए प्रार्थना करे। जी सर। हालेलुया। पवित्र आत्मा, धन्यवाद करते हैं आज इस सुबह में पिता परमेश्वर, हम आपकी अगुवाई में आते हैं पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं कि आपके दास के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने अपने पवित्र आत्मा के द्वारा भरा है पिता परमेश्वर, और उनके जीवन में प्रभु आपने वचनों का एक भार दिया है पिता, जो एक चरवाहा हमें दिया है पिता परमेश्वर। वह चरवाहा के द्वारा पिता परमेश्वर आप रोज हमें भोजन देते पिता, और प्रभु आपकी अगुवाई में हमें लेके चलते हैं पिता परमेश्वर। आज मैं मांगती हूँ पिता, आपके दास के ऊपर में आपके महान अभिषेक को पिता परमेश्वर, जो वचन आप देने वाले हैं पिता परमेश्वर, उसकी पिता प्रकाशन आपके दास के ऊपर में करे पिता परमेश्वर। पिता, आपकी महान आशीषों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। चलिए, मुझे इस समय में एक बंटी जी, आप ड्यूटी में हैं क्या? जाऊंगी सर, अभी रेडी कर रही हूँ। धन्यवाद देते हैं। अच्छा, अगर मैंने एक वचन इस समय मैं पढ़ रहा हूँ कि जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, जी, वैसे ही परमेश्वर तेरे लिए मैं हाँफता हूँ। यस। जीवित ईश्वर परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ, कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। सिंपल सी बात है ना? एक जी सर। व्यक्ति है जो कि हाँफता है परमेश्वर के लिए, धन्यवाद देते पिता का। परंतु मैं आज कुछ ऐसी बातों को देख रहा हूँ कि ना, मुझे आज वचन नहीं मिल रहा है बात करने का, आज शब्द नहीं मिल पा रहे, फिर भी मैं आरंभ करूंगा। फिर भी मैं क्या करूंगा, आरंभ करूंगा, शब्द परमेश्वर जरूर देगा। आमीन। तो क्या मैं सोचता हूँ कि मैं जो इस समय परमेश्वर से मांग रहा हूँ, क्या ये वचन मुझे क्या जैसे कि हाँफती है ना हिरनी, जी सर। तो हम लोग भी तो बहुत सालों से हाँफ रहे हैं ना परमेश्वर के लिए, तभी तो यस सर। आज वचन ले रहे हैं, है ना? जी सर। हाँ। परंतु कभी कभी क्या होता है कि हमारे जीवन में ना कुछ तरीके परमेश्वर दिखाता है, कि कोई तरीका हमारे जीवन में ना गलत होता है। जी। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जी सर। कई बार तरीका होता है, वो पाप नहीं होता है ना? देखिए, जी सर। अपने जीवन में आज का दिन बीत गया, आज का दिन बीत गया, कल का दिन बीत गया। हो सकता है कि जी। कल का दिन आपने जो भी जिया हो, वो एक तरीका परमेश्वर की नजर में गड़बड़ गड़बड़ा गया हो, जी सर। है ना? जी कल सर। हमारी मैं हमारी एक बेटी है, मैं उसे
इतने सालों से मैं मेरे ख्याल से आज 10 साल हो गया, इंदौर में रहती है अभी। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। मैं कल उससे कुछ बात कर रहा था, 2-3 घंटा हम लोग बैठ कर कुछ बातों को, 10 साल पुरानी कुछ बातों को उठाकर बातें कर रहे थे। मैं कुछ शब्द, इस समय मेरी बातों को आप सुनने की पूरी तरह से आत्मा में लगाए। तो मैं जब मैं बात कर रहा था तो उसकी कुछ बातें मेरे को परमेश्वर ने उसके द्वारा मेरे को कुछ समझाया। जी सर। वो बता रही थी कि मेरे को 10 साल पुराना कुछ-कुछ बातें याद दिला रही थी कि भैया उस समय ऐसा हुआ था, आपको याद है? आपको याद है? आपको याद है कि आप मेरे साथ बैठे थे तो आपने कुछ ऐसा बोला था, कुछ-कुछ बातें मेरे को बता रही थी। तो मुझे सब जी कुछ याद आ रहा था कि हाँ, ऐसा हुआ था। क्योंकि वो जब भी ऐसा छुट्टी में 10-15 दिन मेरे पास आती थी, तो वो रात के 3-3 बजे तक वो ना मेरे से बाइबल सीखती थी। तो बैठी रहती थी और बाइबल सीखती थी। तो उस समय कई बातें उसको खुलासा करता था, कई सारी सृष्टि की बातें बताता था। तो उसने मेरे को बहुत सारी बातें याद दिलाई कि भैया आप अपने जीवन में ना ये सारी क्रियाएँ आपने मेरे को बताई थी, पर आपने कभी उस क्रियाओं को ना तो उसके बाद कभी खोला, ना तो उसके कई सारी ऐसी क्रियाएँ थी सृष्टि की, जो मैंने उसको उस समय बताई थी कि ऐसा-ऐसा सृष्टि में ऐसा हो रहा है करके। परंतु उसके बाद उसने कितनी बार पूछा, पर मैं उसको कभी बताया नहीं उसके बाद। पर वो बता रही थी कि मैं कई सारी ऐसी क्रियाओं को उस समय बताया जो आज कइयों के पास नहीं है, जो आपके पास है। आपने इन सब बातों को किसी को बताया भी नहीं आज तक। तो वो सब बातें जब बता रहे थे तो उसने मेरे को एक बात बोला कि आपको लगता है कि भैया कि आपने जिस तरीके से आपने कुछ चीज़ें परमेश्वर से जो पाई थी, क्या आपने उस तरीके को आपने पूरी तरीके से जिया क्या इतने सालों में? कि क्या आपने उस क्रियाओं को कभी जो जानते थे, जो लोगों तक पहुँचना चाहिए था, क्या आपने पहुँचाया अच्छे से? तो मैंने बहुत अच्छे से कल ना रात को मनन कर रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि कभी-कभी हमको जीवन जीने का अपने को मालूम है, परंतु कभी-कभी तरीका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। जी आप समझ रहे हैं? जी सर। तरीका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। मुझे उसने कई सारी ऐसी क्रियाओं के बारे में कल बातें की, जिनके बारे में मैंने कई साल पहले मैं उसको लिखवाया था ये सब बातें। उसे सब कुछ याद थी कि भैया मैंने कई बार आपको बोला कि आपने इन सब चीज़ों को आप कभी लेकर आओ। तो आपने ना मुझे ऐसा लगता है कि उसने कहा कि आपने जो तरीका मेरे साथ उस समय किया था, वो आज इंदौर चली गई, पहले जबलपुर में थी, पहले तिल्दा में थी, फिर भिलाई में आई, फिर आज इंदौर चली गई, अब दिल्ली जाने वाली। तो उस समय आज जाने कुछ दिन के बाद चली जाएगी। तो आज बता रही थी कि भैया शायद हो सकता है कि वो सब क्रियाएँ आपके बाद कोई ना जाने। पर मुझे ऐसा लगा कि आपने अपनी ज़िंदगी में कई सारे ऐसे जगह पे अपना समय बर्बाद कर दिया, जहाँ पर आपको समय बर्बाद करना नहीं चाहिए था। आपको एक तरीका उस तरीके को लेकर आना था जो परमेश्वर ने दिया था। क्या जी मिंटी सर। जी सही बात है कि हम अपने जीवन में कई सारे तरीके, अपने तरीके से हम लोग जीना शुरू कर देते, परमेश्वर का तरीका भूल जाते हैं। जी सर। हालेलुया! मुझे कल कुछ बातों का रियलाइज़ हुआ, अगर हमारे जीवन में एक प्यास है परमेश्वर के लिए, हो सकता है कि आपने अपने जीवन में एक तरीका अपनाया हो, पर जी सर। परमेश्वर चाहता है कि तुम फलो जी सर। और फलो। हालेलुया! हालेलुया। आप आप लोग कभी बैठ के कभी सोचे हो कि हम अपने जीवन में कई सारे तरीके हम लोगों को बदलने के लिए परमेश्वर कहता है। हालेलुया! हालेलुया। देखिए, मैं इस समय एक लंगड़े व्यक्ति की बात करूँगा, जो मंदिर के बाहर बैठा हुआ था। जी। हालेलुया! हालेलुया। मैं शायद उस वचन को निकालना चाहूँगा।
शायद प्रेरितों के काम है। प्रेरितों का 4 अध्याय। हाँ, प्रेरितों के काम 4 अध्याय पढ़ो तो। जी 3 अध्याय भैया, प्लेटो 3 में। हाँ, 3 में। हाँ पढ़ो भैया। हाँ, आप आप सब लोग को आवाज आ रही है? जी सर। हाँ, जी आ मैंने रही है। राहुल भाई की आवाज आ रही है? जी सर। एक मिनट, राहुल भाई पढ़ो तो। ओके ये पढ़ रहा हूँ। हाँ। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे, और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर, जो सुंदर कहलाता है, बैठा देते थे, कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। तब उसने बस ओके देखो, मुझे नहीं लगता कि आज का वचन आज का मैं जो बात बोल रहा हूँ इस बात से मिलेगा। परंतु मैं शब्दों को ढूंढते हुए आज जरूर मैं एक बात बताऊंगा कि एक व्यक्ति था जो जन्म से क्या था, लंगड़ा था। सब लोगों ने एक तरीका अपनाया था, क्या कि अब ये जीवन का यापन करने का तरीका क्या था, उसको उठा के ले जाते थे, मंदिर में रख देते थे। हाँ आप मेरी बात को समझ रहे हैं? जी हिमांशी मेरे साथ हो जूम में? हाँ जी भैया। हाँ, आज तुम मेरे साथ हो। हाँ ठीक है एक भैया। जन्म का लंगड़ा था हिमांशी, और उसको ना उठा के ले जाते थे, मंदिर में रख देते थे। ये एक तरीका था उसके जीवन यापन करने का, और उसने मान लिया कि ये जीवन यापन ऐसा ही होगा। हालेलुया। हालेलुया। तो परंतु वो लंगड़ा व्यक्ति बहुतों को दिखता था, कोई चलते फिरते जीवन यापन कर रहा है, कोई दौड़ते हुए जीवन यापन कर रहा है। पर उसने अपने जीवन यापन का तरीका लोगों यही देखा कि मुझे भीख मांगना है। हालेलुया। तो हम लोग अपने जीवन में एक तरीका, या तो हम लोग ढूंढते हैं, या दुनिया दिखा देती है हम लोगों को जीवन यापन करने का तरीका, जीवन जीने का तरीका। परंतु कभी परमेश्वर से हम लोग मांगते हैं क्या कि ये जीवन किस तरीके से मैं जीव करके? नहीं मांगते हैं। समझ रहे हो ना राहुल भाई? जी भैया। क्या हमने मसीह में आए, हम चर्च जा रहे हैं, वचन सुन रहे हैं, आराधना करना है, क्या ये तरीका हम लोग अपना रहे? ओके। परंतु कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों को लगता है कि मेरे जीवन जीने का तरीका कुछ अलग होना चाहिए, या तो कुछ अलग करना पड़ेगा मुझे अपने लाइफ में। हाँ कुछ लकीरें पिछले दिनों में क्या हो गई है, गड़बड़ा गई है। क्या हो गई है हिमांशी? गड़बड़ा गड़बड़ा गई गई है। है। मुझे 15-20 साल पहले कुछ बातें परमेश्वर ने बताया था, मुझे इतने सालों के बाद फिर से रियलाइज हो रहा है, क्या मुझे परमेश्वर ने जो चीजें, जो तरीका बताया था, क्या मैं उस तरीके को, कई सारे तरीके को लेकर आ पाया? तो मुझे कल रियलाइज हुआ कि बहुत सारे तरीके मैंने लाया नहीं अपने जीवन में, जो कि लाना चाहिए था। हम लोग जीते जीते क्या हो गए, एक एक जीने का एक तरीका अपना लिए कि ऐसा ही हमको जीना है। हालेलुया। हाले- हालेलुया। हाँ, मुझे बाइबल पढ़ना है सवेरे, उसके बाद ऐसा करना है। ओके, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि, पर कभी कभी क्या होता है कि अपने जीवन के तरीके को
क्या करना पड़ता है? बदलाव लाना पड़ता है। जीवन के तरीके को क्या करना पड़ता है? बदलाव लाना पड़ता है। हम किसी एक तरीके को क्या करते हैं कि जी लेते हैं कि ऐसा ही जीना है हमको। जी, परंतु कभी-कभी हमारे जीवन के तरीके को बदलाव लाना पड़ता है। हालेलुया। हालेलुया। तो एक इस कहानी में एक बात लिखा है। तो पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर से ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। तो देखो यहाँ पर जन्म से वो लंगड़ा हुआ है। कैसे लंगड़ा है? जन्म से लंगड़ा। क्या कोई जन्म का लंगड़ा चल फिर सकता है क्या? नहीं। नहीं, वो तो जन्म से लंगड़ा है। उसकी हो सकता है कि उसकी हड्डी कम हो, उसका पैर माने बचपन से क्या है मुड़ गया हो, उसके नसें नहीं हो। समझ रहे हो ना? परंतु वो फिर भी वो व्यक्ति कुछ पाने की आशा में क्या किया, देखने लगा उन लोगों, पतरस लोगों को। और उसने यीशु मसीह के नाम से चल फिर बोला। यानी तेरे पास जो तरीका है, वो तरीका परमेश्वर क्या करना चाहता है? बदल देना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। पिछले दिनों में मैंने हिमांशी से एक दिन बात किया। हिमांशी रायपुर में रहती है। तो उसने एक बात मेरे को सवेरे बताया, मेरे को अच्छा लगा कुछ बातें, कि भैया मैं अपने जीवन के तरीके को बदलना चाहती हूँ। हालेलुया। क्या बोली हिमांशी? हाँ मैं अपने भैया। जीवन के तरीके को बोली ना बेटा। तो हाँ, मैं अपने जीवन के तरीके को क्या करना चाहती हूँ? बदलना बदलना चाह। चाहती हूँ। है ना? शायद हो हाँ, सकता है कि मैं जो जीवन का तरीका इस समय जी रही हूँ, उसमें एक बदलाव लाना चाहती हूँ, ताकि मैं एक अलग बदलाव के साथ जीवन को जी सकती हूँ। हाँ। हमारा परमेश्वर बदलाव लाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर कैसा है? बदलाव लाने वाला परमेश्वर है। हो सकता है कि हम अपने जीवन के तरीके को हम लोग सही मान मान ले रहे हो, परंतु हो सकता है कि आज परमेश्वर चाहता है कि हम कई सारे तरीके को परमेश्वर से पीछे फिर से हम पूछे कि ये क्या तरीका, मैं क्या बदलाव लाऊं अपने जीवन में? क्या मैं एक नए तरीके से अपने जीवन को जीऊं? क्या मैंने एक तरीका जो अपनाया है अपने लाइफ में, क्या वो तरीका परमेश्वर की दृष्टि में सही है? कितने लोग हैं मेरे पास? अगर जन्म का लंगड़ा ये सोच लेता कि यही तरीका है एक लंगड़े के लिए, तो क्या वो बदलाव ला पाता? नहीं, नहीं। नहीं। परंतु वो अपने जीवन के तरीके में वो असंतुष्ट था। वो उस भिखारीपना में क्या था? असंतुष्ट था। उसके लगता था कि मुझे एक तरीका, वो तरीका अपनाना चाहिए जिसमें मेरे को परमेश्वर की शांति मुझे महसूस हो। हालेलुया। हालेलुया। आपको लगता है कि जीवन में तरीका से आप शांति नहीं है, तो आप तरीके को क्या करें? बदल डालें। परमेश्वर से आशा रखें। और परमेश्वर आज कहता है कि तू चल फिर। मैं चाहता हूँ कि तू दौड़े। अगर तुम्हारी दौड़ परमेश्वर में जो प्यास रखते हो, अगर तुम्हारी उस प्यास को पूरा नहीं हो रहा है, अगर वो प्यास तुमको लगता है कि इस तरीके से दौड़ने में कोई आनंद नहीं है। मैंने जानते हो इतने साल मैंने क्या किया, मैं एक ही काम किया। उसने मेरे को कल एक बात बताया कि इतने सालों में आपने क्या किया, जानते हो भैया मैंने क्या किया? एक ही काम किया। लोग आए, बचाया, कईयों की शादी करवाई, कईयों को। मैंने ये सोच लिया कि यही एक तरीका है जो कि जीते जीते इस धरती से क्या हो जाएगी। पर उसने मेरे को बताया कि भैया ये तरीका नहीं है। आपने एक एक लिमिट तक
काम किया, अब वो लिमिट क्या कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। एक अलग तरीका अपनाना चाहिए अपने जीवन में। आप लोग सोच रहे हैं, मिंटी जी आप समझ रहे हैं? सब लोग अपने अपना एक तरीका अपना लिए। मिंटी जी भी एक तरीका अपना लिए, सवेरे उठना है, ड्यूटी करना है, अपने बच्चे को पालना है, प्रभु का करना है। पर मैं एक दिन मिंटी जी से बात कर रहा था, उन्होंने कुछ बोला कि सर हमारे उधर ना कुछ फंक्शन हो रहा है, कुछ बच्चों के लिए प्रार्थना करना है। मैंने अलग एक्टिविटीज, ये जीने का क्या है, एक अलग तरीका। आप समझ रहे हैं? जी, क्या आपने अपने जीवन में कुछ तरीके अब बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं? कि आपने जीवन में कई सालों से एक ही टाइप का जीवन को जीते जीते आपको ऐसा कोई अगुआ मिल रहा है जो कि आपको बदलाव लाना चाहता है, या आप बदलना चाहते हैं, या अपने जीवन की शैली को बदलना चाहते हैं? तो मैं कहना चाहता हूँ कि उस लंगड़े ने तुरंत उछलना कूदना शुरू कर दिया। हो सकता है कि आपके जीवन में आप अगर बदलाव लाएं, आप एक नया तरीका परमेश्वर से मांगे कि मैं इस तरीके से जो जी रहा हूँ पिता, हो सकता है कि आपका जो जितना भी पुराना तरीका है वैसे ही जी रहे, उठ रहे, खा रहे, पी रहे। हमने सोच लिया है कि हम कोई दूसरा तरीका अपनाएंगे नहीं। हालेलुया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जी जी, भैया। कितने लोग समझ रहे हैं कि हमारे जीवन में ऐसी तरीका कई सालों से चल रहा है और आज वो तरीके से हम लोग संतुष्ट नहीं है। जी, मुझे तरीका बदलना चाहिए। जी, हालेलुया। कल एक जन के हालेलुया। साथ मैं बैठा था, दोपहर को बात कर रहा था। तो कल मैं कुछ विश्वास के बारे में बता रहा था उसे। तो उसे लगा कि हाँ, मुझे एक नया तरीका अपनाना चाहिए अपने लाइफ में। मुझे आज लगा कि मुझे एक नया तरीका अपनाना चाहिए। अब मुझे अलग तरीके से अभी लाइफ को लेकर आना है। कितनों को लगता है इस समय कि हम हमारी फल लाने की प्रक्रिया थोड़ी-सी कम हो गई है। अब कुछ अलग तरीके से लाएँगे तो फलवंत हो नहीं पाएँगे। जी, हालेलुया। हालेलुया। आज मैं प्रियो में आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप वही ड्यूटी कर रहे हैं, वही घर में आ रहे हैं, वही खा रहे हैं। कोई अलग तरीका, मैं राहुल भाई एक दिन बोले मेरे को कि भैया कुछ ट्रैक्स मैं तो बँटवाना चाहता हूँ, आप लिखो करके। मैं लिखा, जी, वो जीवन का एक तरीका बदल रहा था अपने लाइफ में। राहुल भाई उस समय को आप देखें, उस समय के वो तरीका बदलने के साथ आप कई बड़े चर्च आपका बढ़ने लगा। आप वो जी, अरे ये एक नया तरीका है, मैं जीवन में कुछ अलग कर रहा हूँ अपने काम के साथ। मैंने अभी कुछ देर पहले बोला कि हिमांशी एक बार आई, मेरे से बात की, बोली कि भैया मैं अपने लाइफ में कुछ अलग तरीका अपनाना चाहती हूँ। मैं कुछ अलग तरीका करना चाहती हूँ ताकि मैं कुछ अलग तरीका, हम लोग अलग तरीका अपनाने से क्या हो जाता है, कभी-कभी डर लगता है। हम लोग अपने जीवन में कुछ अलग करना सोचते नहीं हैं। आप समझ रहे हैं? हम लोग कभी-कभी बदलाव से डरते हैं। वो लंगड़ा मंदिर के पास बैठा रहता था। वो अगर बदलाव नहीं लाना चाहता था, तो क्या परमेश्वर उसके जीवन में काम करेगा? नहीं, नहीं, परमेश्वर खुद चाहता है कि वो लंगड़ा बदलाव, वो कुछ पाने की आशा रखते हुए ताकने लगा, यानी वो चाहता था कि मेरे जीवन में एक अलग तरीका हो। यही तरीका ना हो कि बस उठाए और मंदिर में आए और भीख माँगे। पर वो कुछ बदलाव चाहता था। देखो पैसा वो कमा रहा था, परंतु इस बार ना वो कुछ अलग तरीका अपनाना चाहता था। परमेश्वर को चाहता था कि मेरे जीवन में एक बोझ के साथ ना वो बोझ अपने आप को महसूस कर रहा था। और उसी समय पतरस बोलता है कि चल, और वो कूदने लगता है, यानी वो अपना तरीका उसके बाद क्या करने लगा, बदल दिया। अब वो मंदिर में भीख माँग कर नहीं, अब दौड़ते हुए परमेश्वर के राज्य में दौड़ना शुरू कर दिया। हालेलुया! हालेलुया। देखिए, आप अपने जीवन में हो सकता है कि एक ही तरीका अपनाए हो। जैसे अभी कुछ दिन पहले मैं सवेरे की कभी प्रार्थना कभी सोचता नहीं था, क्योंकि रात के 3 बजे 4 बजे तक मैं बाइबल पढ़ता था। तो सवेरे की प्रार्थना लेना मेरे लिए संभव नहीं था, और मैं रात ही को मैं प्रार्थना करके सो जाता था। और मैंने पूरे 20 साल, पूरे अभी
2024 तक मैंने कभी सवेरे की प्रार्थना नहीं ली। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जी। और मैंने अपने जीवन में एक धारणा बना ली है कि मैं 3 बजे 4 बजे तक प्रार्थना करके क्या करूँगा, सो जाऊँगा, 4 बजे सोऊँगा और 9 बजे उठूँगा। यही मेरी दिनचर्या है। परंतु मुझे कुछ बातों के कारण, राजेंद्र भाई के कारण, कुछ ऐसी चीज़ों के कारण मेरे को सवेरे की प्रार्थना लाना पड़ा और ये सवेरे की प्रार्थना मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक अलग तरीके से फिर लोगों को ना सिखाऊँगा करके। परंतु ये तरीका परमेश्वर परमेश्वर खुद ही चाहता था कि मैं सवेरे की प्रार्थना लेकर आऊँ। और ये ना मैंने कभी इस टाइप का सोचा नहीं था कि सवेरे की प्रार्थना इतने सारे लोग सुनेंगे। परंतु अब सवेरे की प्रार्थना में लोग करने लगे। तो मैंने अपने जीवन में तरीका क्या किया, बदलाव किया अपने तरीके का। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाहता हूँ? जी भैया। कितने लोग हैं मैं आज मेरी बात को समझ रहा हूँ, कितने लोग नहीं समझ रहे वो हाँ, आज बोले कि सर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या बोल रहे हैं? मिंटी जी, क्या मैं अपनी बात को रख पा रहा हूँ आपके जी सामने? सर। जी सर। मेरे कहने का मतलब है कि क्या आप लोग ने अपने जीवन का तरीका बदलने की कभी सोचे? जी सर। हालेलुया। हालेलुया। एक तरीका का बदलाव जी अपने सर। जीवन में आप जो बंधे हुए हैं उस बंधन से कुछ अलग तरीका। जी सर। आप ऐसा तो नहीं कि पुराने तरीके में आप वही लंगड़ापन आ गया हो, वही एक जगह पे बैठ गए हो, आपके जीवन में कोई उत्साह नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। आपने एक तरीका अपना लिया है। कई सारे जवान लोग एक ही तरीका अपना लिए हैं। कई सारे जो उम्र के लोग आ चुके हैं, एक उम्र में आ चुके हैं, उन्होंने बस अपना लिया है कि प्रभु का वचन सुन के जिएँगे और कुछ भी नहीं करेंगे। उन लोगों ने मान लिया है कि अब बुढ़ापा आ गया, अब मौत आने वाली है। क्या आपको लगता है कि आप जो तरीका अपना चुके हो, वो तरीका आपको एक ठंडा एक जीवन लेकर आ चुका है? कितनों जी को सर। लगता है कि हाँ, मेरे जीवन में एक ठंडापन आ गया, अब जीवन में नहीं। मैं कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर के लोग कभी ठंडे हो ही नहीं सकते। यस। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। आप अपने तरीके को तुरंत बदलें। यस। आप अपने हालेलुया। तरीके को तुरंत बदलें। कुछ यस। ऐसी एक्टिविटीज़ में अपने आप को लेकर आएँ कि आप फिर से कूदने लग जाएँ, चलने लग यस। जाएँ। हालेलुया। मैं 2025 में आप लोगों को बताना चाहता हूँ, फरवरी का ये महीना शुरू है। ये 2025 एक बदलाव का महीना है। आमीन। हर हर महीना आपको एक बदलाव लाने का महीना है। मैं हर दिन आप लोगों को बताता हूँ कि देखो ये 2025 जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरे लाइफ में भी इम्पोर्टेंट है। मेरा लाइफ आज कई सारी बातों से गुज़र रहा है कि मैं अपने जीवन के तरीके को बदलने जा रहा हूँ। क्या यस। आप अपने जीवन के तरीके को बदलने जा रहे हैं? यस, हम भी चाहते हैं सर। हालेलुया! धन्यवाद हालेलुया। देते पिता परमेश्वर, आप अपने जीवन के तरीके में बहुत सारा बदलाव लाए। मैं जीवन के तरीके में आमीन। आज यूट्यूब में आने की सोच रहा हूँ। मैं अपने जीवन में मैंने कुछ दिन पहले मैंने हिमांशी से जब बात किया तो उसने कहा कि भैया मैं नौकरी छोड़कर मैं कुछ सीखना चाहती हूँ। बोला कि मैं उस दिन बहुत अच्छा लगा मुझे बोला मुझे ऐसा लगा कि हाँ, ये कुछ बदलाव लाना चाहती है। परमेश्वर हो सकता है कि इस बेटी को क्या करे, दौड़ने लगाए। हम यस। एक ही तरीके हालेलुया। को हो सकता है कि हम चल रहे हैं और बदलाव में हम अपने जीवन को देख नहीं रहे। मैं कहना चाहता हूँ कि बदलाव में जीवन को देखना शुरू करें। यस। हालेलुया। आज हो सकता है कि परमेश्वर आपके बदलाव में फलवंत करना चाहता है। आमीन। आमीन। तो कल मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने एक ही चीज़ किया, मेरे जीवन में लोग आते गए, लोगों को वो करता रहे लोग शादी-ब्याह तक लोग करते रहे। मैंने जीवन में कई सारी चीज़ें बस इसी तरीके को अपनाया और मुझे ऐसा लगा कि ये तरीका अब मुझे चेंज कर देना चाहिए अपने जीवन में। अब ये तरीका क्या कर देना चाहिए? चेंज करना चाहिए। मुझे अब किसी दूसरी दिशा की ओर निकलना चाहिए।
हालेलुया। कभी कभार हम अपने परिवार में कई सारे हम मेरी एज के होंगे कि हम लोगों को एक ही तरीका आया है कि बचपन मैंने परिवार पालकर एक एक बुढ़ापे की ओर जाना। परंतु हम अपने ये तो एक आधार वाला जिंदगी है, परंतु हमें अपने जीवन में एक तरीका अपनाना चाहिए, बदलाव लाना चाहिए। कभी कभार हम अपने जीवन में प्रार्थना सभाएं करना चाहिए, कुछ ऐसी एक्टिविटीज करना चाहिए जो हमारे जीवन में क्या करे, बदलाव लाए, या बदलाव लाने वाले व्यक्ति से क्या करे, हमें जुड़ जाना चाहिए। यस, हालेलुया। हालेलुया। है ना? तो जिस तरह वो व्यक्ति लंगड़ा था, अंत में दौड़ने लगा, तो हमारे अपने जीवन को ना हमारे एक हमारा एक ही ट्रैक, जैसे कल एक बेटी आई मेरे से बात की, बोला कि ट्रैक बदलो, ट्रैक बदलो। ये नहीं कि आप अपने जीवन में शादी हो रही है या कुछ हो रही है तो आपने बस यही एक तरीका अपनाया, नहीं, जो होना रहेगा होएगा। आप अपने जीवन में आत्मिक जीवन को एक बदलाव में लेकर आओ, अपने जीवन में सांसारिक जीवन में कुछ बदलाव लेकर आओ, और ये जब बदलाव आता है ना जीवन में, कई सारे फल लेकर आते हैं। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। कई बार ना मैंने देखा है कि लोगों को बस एक ही चीज पर इंतजार करते हैं कि कब मेरी शादी होगी, कब मेरी शादी होगी, शादी होगी तो कब कोई एक तरीका बस अपना के बैठे रहते। अरे वो तरीका हो जाएगा, आप अपने जीवन में तरीके लेकर आओ, बदलाव लेकर आओ। हो सकता है कि आप, कई लोग नौकरी कर रहे हैं तो बस नौकरी करके आए और चुपचाप बाइबल पढ़े और सो गए। मैं ये गलत नहीं बोल रहा हूँ, परंतु क्या आप एक तरीका बस अपनाए हुए हो? क्या आपके जीवन में फल लगना कम हो गया हो सकता है कि कुछ तरीका अपनाया, जैसे हम लोगों ने पिछले साल मॉर्निंग की प्रार्थना करने का तरीका अपनाया, तो एक यस। अलग बदलाव आया इस मॉर्निंग की प्रार्थना से। कितने लोग सोचते हैं कि मॉर्निंग की प्रार्थना लोगों के जीवन में वो बदलाव किया? जी भी। यस, हालेलुया। हालेलुया। Yes, हमारे yes, जीवन में जब ये हम लोग शाम की प्रार्थना को ले रहे थे, परंतु हमने मॉर्निंग की प्रार्थना को कभी नहीं सोचा था कि रोटी के रूप में लेकर आए। पर रोटी के रूप में लाए तो आज कई लोग डेली का रोटी ले रहे हैं। कई लोग एक अलग विचार सवेरे सवेरे सुन रहे हैं कि कभी राजेंद्र भाई सुनाते हैं, कभी मैं सुनाता हूँ। हालेलुया। तो एक तरीका हमने हर साल, तो क्या अपने जीवन में कुछ तरीके आप लोग इस साल बदलाव ला रहे हैं? तो मैं कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपको आशीषित कर रहा है। आप बदलाव लाने के लिए तैयार हैं तो परमेश्वर आपको फल देने के लिए भी तैयार है। अगर आप प्यासे हो तो आपको परमेश्वर पानी पिलाएगा। अगर आप दौड़ने का चाहते हो, परमेश्वर आपको दौड़ाएगा। अगर आप परमेश्वर के इस बार खोज में कुछ अलग करना चाहते हो तो परमेश्वर उसका प्रतिफल देगा। हालेलुया। मैं आज कहना चाहता हूँ कि आप क्या, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, क्या आप अपने जीवन में बदलाव को लाने जा रहे हैं? क्या आपने अपने जीवन के कुछ तरीके को हटाकर कुछ नए तरीके को लाने जा रहे हैं? कुछ नई सोच के साथ ला रहे हैं? तो मैं कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे इस नए बदलाव में। अगर आप इस धरती पर आप समझते हैं कि ये हमारा जीवन अंतिम है, इसके बाद जीवन जिया नहीं जा सकता, तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपने जीवन में कई सारे तरीके को बदलिए। आप एक ही पैटर्न में ज़िंदगी को मत जिए। आपको लग रहा है कि बस यही पैटर्न है, शादी करना, बच्चे पैदा करना, खाना-पीना, सो जाना, ये एक पैटर्न ज़रूर है, परंतु आप अपने जीवन में कई सारे बदलाव को लेकर आइए ताकि आप ये जो तरीके में आप क्या हो, बहुत सारा फल लेकर आएँ। हमारे बगल में एक भाई है, मैं अक्सर उसका उदाहरण देता हूँ। सवेरे ड्यूटी से आते हैं, शाम को बागवानी करते हैं, रात को खाते हैं, सो जाते हैं। मैं कई सालों से ये तरीका उनको अपनाया। ना तो वो कोई किताब पढ़ते हैं, ना तो कोई बदलाव लाते हैं। वो हमेशा एक ही बात करते हैं कि रिटायरमेंट होगा, बुढ़ापा आएगा, मर जाएँगे। क्या आपको लगता है कि वो गवर्नमेंट जॉब करते हुए भी क्या वो एक सही ज़िंदगी जी रहा है? नहीं। नहीं। ना तो उसे किसी चीज का मतलब, सिर्फ उसको अपने गार्डन को देखता है, सो जाता है, गार्डन को देखता है। ये तरीका मैं कई सालों से मैं देखता हूँ, मैं बाहर निकलता हूँ, मैं देखता हूँ, शाम को गार्डन करता है, रात को सो जाता है, सवेरे ड्यूटी जाता है।
मुझे शायद ऐसी ज़िंदगी अगर मिलती तो मैं वाक़ई में बोलता मैं नहीं जीता। क्या आपकी ज़िंदगी किसी एक पैटर्न में बंध गई है क्या? नहीं। क्या आपकी ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं ला रहे हैं क्या? मैं कहना चाहता हूँ कि देखो ज़िंदगी एक बार मिल रही है। आप उस लंगड़े की तरह लंगड़ा तो नहीं हो गए? मैं कहना चाहता हूँ कि आप बदलाव लेकर आएँ। आप बदलाव लेकर आएँ। एक हमारे एक छोटू भाई है, उनके जीवन में क्या था? घर से निकलते थे, बिज़नेस दुकान खोलते थे, फिर घर चले जाते थे। 9 बजे उनके पापा बोलते थे, "खाकर सो जाओ," खाकर सो जाते। पर एक दिन मेरे से मिले और उनके जीवन में ना बदलाव आया। अरे! ये एक नया तरीका, ये प्रभु यीशु। तो वो अब दुकान कर रहे हैं, अब अपने जीवन में एक बदलाव लाए। फिर एक दिन बिज़नेस करने का तरीके में बदलाव लेकर आए। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आज वो कई सारे बदलाव के साथ चल रहे हैं। तो कभी-कभी मैं और छोटू भाई जब बैठते हैं तो बोलते हैं कि भैया एक बदलाव मेरे जीवन में आया, एक बदलाव लेकर आया। शायद अगर नहीं मिलता आपसे तो मेरा जीवन ऐसे ही रहता है मैंने नौकरी बिज़नेस करता, घर चले जाता, दुकान खोलता, घर चले जाता। परंतु आज यीशु मसीह में आने के बाद एक बदलाव लाया। कई लोग यीशु मसीह में आने के बाद बदलाव लेकर आए, परंतु आज कई लोगों को फिर से परमेश्वर कहता है कि तुम बदलाव लेकर आओ। आप यीशु मसीह में आज क्या हो गए हो? ठंडे हो चुके हो। आप वही वचन सुन रहे हो, बैठ जा रहे हो। आप अपने जीवन में कोई तरीका अपना नहीं रहे हो। आप विश्वास को क्या नहीं कर रहे हो? कुछ अलग तरीके से सोच नहीं रहे हो। आप अपने जीवन में एक अलग आशा में नहीं लग रहे हो। सिर्फ़ एक ही पैटर्न जी रहे हो। उठ रहे हो, एक ही सोच में उठ रहे हो, एक ही सोच में सो जा रहे हो। एक ही सोच में उठ रहे हो, एक ही सोच में सो जा रहे हो। हालेलुया! हालेलुया। 2025 आपको बदलाव करने का तरीका है। मैं हिमांशी को बोलूँगा कि तुम जो बदलाव कर रही हो परमेश्वर तुम्हारे साथ है। हालेलुया। आज अभिषेक भाई को बोलूँगा कि अभिषेक तुम जो बदलाव जीवन में अभी कर रहे हो आपके साथ है। मैं आज वाल्टर भाई को भी बोलूँगा तरीका हो सकता है कि आप आज एक तरीका अपनाए हो। नहीं हमारे जीवन में आज भी बहुत सारे तरीके परमेश्वर दे रहा है। आज वाल्टर भाई के जीवन में आज कई दिनों से वो मॉर्निंग की प्रार्थना में जुड़ जा रहे हैं। वो एक तरीका अपना लिए कि देखो ये नया तरीका है मॉर्निंग की प्रार्थना में जुड़ने का। Yeah. हालेलुया! तो उसी तरह आज Yeah. कई लोग जैसे मेघा मेरे को कुछ दिन पहले मिली तो मैं बोला कि देखो मॉर्निंग की प्रार्थना में जुड़ो, एक अलग तरीका अपनाओ। अपने लाइफ में कुछ अलग तरीका अपनाओ। अपने लाइफ में कुछ अलग पैटर्न करो। जिस तरह मैंने आज मॉर्निंग की प्रार्थना कई सारी चीज़ों में अलग बदलाव लेकर आया। आज मैं अपने जीवन में एक बदलाव आज आज लाने जा रहा हूँ। आज अपने जीवन में मैं कुछ उपवास के साथ कुछ बातों को परमेश्वर के सामने रखने जा रहा हूँ। तो मैं आप लोगों को कहना चाह रहा हूँ, आज की रोटी यही है कि आप अपने जीवन में बदलाव लेकर आएँ। आप अपने जीवन में कहें कि मुझे एक नई आशा के साथ एक नया प्यास है। पिता परमेश्वर एक नई प्यास के लिए आपको परमेश्वर क्या कह रहा है? आज कह रहा है कि आप आइए, जीवन के बदलाव में आइए। क्या होगा? उस बदलाव में कोई एक तरीका परमेश्वर सिखाएगा। परमेश्वर तुमको क्या करेगा दौड़ना-कूदना सिखाएगा। हो सकता है कि आप एक ही तरीका अपनाए हो, एक ही आज कई लोग बाइबल पढ़ने वो एक नया तरीका अपनाएँ। कई लोग बाइबल पढ़ रहे हैं, तो फिर एक अलग तरीका अपनाएँ, वो तरीके को फिर अलग करें। कई लोग बाइबल उत्पत्ति से पढ़ रहे हैं मलाकी तक, अब एक एक अलग तरीका अपनाएँ, मलाकी से पढ़ें उत्पत्ति तक। आप समझ रहे हैं? कई लोग अलग तरीका अपनाने से डरते हैं, पर मैं कहना चाहता हूँ कि आप एक अलग तरीका अपनाएँ। कितने लोग मलाकी से उत्पत्ति पढ़े हैं आज तक? ये एक अलग तरीका अपनाओ। कई लोग मत्ती से लेकर प्रकाशित वाक्य पढ़ रहे हैं, मैं कहता हूँ कि प्रकाशित वाक्य से पढ़कर मत्ती लेकर आओ, एक अलग तरीका अपनाओ। आप समझ रहे हैं? ये 2025 आज फरवरी के महीने में मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ कुछ चीज़ें अपने जीवन में आप ठंडे हो रहे हैं, तो एक अलग तरीका अपनाओ। कुछ अलग तरीका अपनाओ, तो आपका जीवन का पैटर्न क्या हो जाएगा? एकदम एक अलग तरीके से आ जाएगा, परमेश्वर आशीषित करेगा। मैंने कइयों के जीवन में एक ही चीज़ को ना मैं ना बार-बार सुनता रहता हूँ।
कई महीनों तक सुनता रहता हूँ, परंतु वो अपने जीवन में बदलाव लाना ही नहीं चाहते। परंतु अगर आपको जिस दिन मालूम चल जाएगा कि ये ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलेगी, बस खत्म, ये ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। आप अपने बच्चों के बीच में, आप अपने प मने जीवन साथी के बीच में, बस ये ज़िंदगी काटना है और उसके बाद मर जाना है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसी ज़िंदगी जीने से अच्छा है कि आप अभी से घोषणा कर लें कि मर गए आप। नहीं, ज़िंदगी में आए हैं तो हमेशा अलग तरीके को अपनाने का सोचो। आप एक अलग सोच रखो। बाइबल भी पढ़ते तो एक अलग ही उत्पत्ति से आरंभ करते हो, निर्गमन तक रख देते हो। कई लोगों के जीवन में ऐसे ही होता है, राहुल भाई आप जानते हो? जी भैया। उत्पत्ति से पढ़ते हैं, व्यवस्था विवरण तक आते तक ठंडा पड़ जाते। जी। आप छोड़ दीजिए, आप एक अलग तरीका अपनाइए। आप यहोशू से पढ़कर, आप प्रेरितों के काम से पढ़कर आप मत्ती तक लाइए। एक अलग तरीका अपनाइए। बदलाव लाइए, पैटर्न को चेंज करते रहिए अपने लाइफ में। पुरानी बातें बीत जाएँगी और नई बातें आपके जीवन में आ जाएँगी, कुछ नया बदलाव लाएगा। अगर आपको लगता है कि सवेरे उठे, खाए-पिए, एक पैटर्न में आप अपने जीवन को चल रहे हैं, तो तोड़ दीजिए, कुछ अलग करना शुरू कीजिए। वही मंदिर में जाकर लंगड़े बनकर मंदिर में जाकर बस वही भीख माँग रहे तो अलग कर दीजिए। परमेश्वर से कुछ नया पाने की आशा में आज हाथ फैलाइए कि पिता मैं कुछ नया पाना चाहता हूँ। पिता मैं कुछ बदलाव लाना चाहता हूँ अपने जीवन में। पिता अपने जीवन के तरीके को बदलाव लाना चाहता हूँ। परमेश्वर कहता है कि अगर आप नए तरीके के लिए परमेश्वर से माँग रहे हैं, पिता परमेश्वर आपको एक अलग तरीके के द्वारा फलवंत करना चाहता है। आपके जीवन में एक नई उमंग लाना चाहता है। उस लंगड़े के समान आप सिर्फ़ ज़िंदगी में बिताते मत चलिए। आपको परमेश्वर कुछ अलग तरीके से दौड़ाना चाहता है। क्या आप अलग तरीके के लिए तैयार हैं क्या? तो धन्यवाद देते हैं। आज आप प्रार्थना कर सकते हैं मेरे साथ। जी। मेरे साथ प्रार्थना कर सकते हैं। मैं इस साल कुछ अलग तरीका अपनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं अश्वनी भाई को उस दिन बोल रहा था, अश्वनी भाई 1-2 महीने के बाद हम लोग संडे के दिन 1 घंटा केवल अंगीकार करेंगे अपने जीवन में। एक अलग तरीका अपनाने की सोच रहा हूँ। हालेलुया। हालेलुया। तो 2025 आप अलग तरीके के लिए भी सोचें, एक अलग पैटर्न से सोचें अपने जीवन में। कुछ नहीं होता तो आप बाइबल में अलग तरीका अपनाएँ। कोई भी अलग तरीका आप अपने जीवन में ना अपनाना शुरू करें। कई लोग बाइबल नहीं पढ़ रहे, तो आप अलग तरीके से बाइबल पढ़ना शुरू करें। अपने जीवन में बदलाव लाइए। अगर एक ही सोच में चल रहे हैं, तो आज जीवन को उस सोच को हटाकर एक नई सोच को परमेश्वर से माँगे। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आज हम सब पिता परमेश्वर आपके अधीन है पिता। पिता परमेश्वर, जन्म के लंगड़े को पिता परमेश्वर, सब पिता परमेश्वर आपके पास आए पिता। कइयों के जीवन में पिता परमेश्वर लंगड़ापन आ गया है पिता। पिता जीवन में पिता परमेश्वर निराशाएँ आ चुकी है पिता। कइयों के जीवन में पिता परमेश्वर एक बदलाव नहीं है पिता परमेश्वर। कई पिता परमेश्वर आज बुढ़ापे की ओर जा रहे हैं पिता परमेश्वर। कितने को लग रहा है कि आज उनके जीवन में जवान होते हुए भी बुढ़ापा आ चुका है। कई लोग एक ही पैटर्न में चल रहे हैं कि शादी कब होगी। कई लोग एक ही पैटर्न में चल चल रहे हैं कि शादी हो गई है तो बस अब जीवन में बस हमको एक चर्च बनाकर चलना है। एक ही तरीका अपना रहे हैं। कइयों के जीवन में लग रहा है, आज हो सकता है कि कइयों के लिए ये वचन ना हो, परंतु कइयों के लिए ये वचन है। कितने को लगता है कि आज मेरे लिए ये वचन है करके। यस भैया, हमारे लिए वचन है आज का। यस। आपको लगता है कि आप हालेलुया। अपने जीवन हालेलुया, एक नए तरीके को परमेश्वर चाहता है। आप एक नए तरीके को परमेश्वर में आना चाहता है। आप हो सकता है कि ट्रैक बाँटे, आप हो सकता है कि कुछ अलग करें। आप हो सकता है कि आज अपने जीवन में द 3 घंटा आप माने कुछ अलग माने काम करें। हो सकता है कि आप अपने जीवन में एक बदलाव लेकर आएँ। हो सकता है कि आपकी सोच में बदलाव लाने की आज ज़रूरत है।
आज हो सकता है कि आप एक ही पैटर्न में चल रहे हैं, तो आज आज हो सकता है कि कुछ अलग सोचे। कल तक आप सोच रहे हैं कि एक जीवन साथी के साथ जीवन काटे, तो आज सोचे कि आप दूल्हे के साथ जीवन कैसे काटे। हालेलुया। आप अलग सोच के लिए परमेश्वर से मांगे कि पिता मैं एक अलग सोच कैसे लाऊं अपने जीवन में। हो सकता है कि आपके अंदर एक ही सोच हो कि आप कई सालों से झूठ बोल रहे हैं, कई सालों से आप एक अलग ही ईर्ष्या द्वेष में फंसे हुए हैं, कई सालों में एक ही सोच में फंसे हुए हैं। क्या आपको लगता है कि आज एक बदलाव लाने का है? हो सकता है कि आपने मान लिया कि मेरा आदत ऐसे ही है, मैं इसी आदत से चलूँगा, आज उस आदत को तोड़ दीजिए। एक नई आदत को लेकर आए, नहीं है, मुझे आज इस आदत से मुझे मन फिराना है। आज मुझे एक अलग तरीके को अपनाना है। मुझे एक अपने जीवन में कुछ बदलाव लेकर आना है। पिता परमेश्वर से आज माँगे। इस समय आप प्रार्थना में हैं। आज प्रार्थना में जन्म के लंगड़े को आज याद करें कि एक ही पैटर्न में वो ज़िंदगी जी रहा है। लोग उठा के ला रहे हैं, मंदिर में रख रहे हैं और वो भीख माँग रहा है। लोग उठा के ला रहे हैं, मंदिर में रख रहे हैं, भीख माँग रहा है। लोगों ने बताया कि तेरे लिए यही ज़िंदगी है। लोगों ने बताया कि इसी ज़िंदगी से तेरे को जीना है। लोगों ने बताया कि इस ज़िंदगी के द्वारा तेरे को मरना है। परंतु पतरस बोलता है, देख, और वो एक आशा के साथ देखा। क्या मैं अलग तरीके की ज़िंदगी को ला सकता हूँ? पतरस बोलता है कि हाँ, यीशु नासरी के नाम से तो अलग तरीके का ज़िंदगी जी, और वो कूदने लगा। शायद आज जो तरीका आप अपनाए हो, आप ठंडे पड़ चुके हो, पर फिर परमेश्वर आज आपको परमेश्वर से एक प्यास के साथ देखे और बोलिए कि पिता, मैं आशा रखता हूँ कि एक अलग तरीके का ज़िंदगी जीने के लिए। पिता, मैं एक नई सोच लाना चाहता हूँ। पिता, अपने जीवन में एक बदलाव चाहता हूँ। पिता, मैं अपने जीवन में अपनी पुरानी आदतों को छोड़कर एक नई आदतों को लाना चाहता हूँ। कल तक पिता मैं लोगों से ईर्ष्या करता था, पर आज मैं प्रेम करना चाहता हूँ। पिता परमेश्वर, कल तक मैं विश्वास को एक अलग तरीके से देख देख रहा था, पर आज मैं विश्वास को एक आत्मिक तरीके से देखना चाहता हूँ। पिता परमेश्वर, मैं कल पुरानी बातों में सोचता था, परंतु आज नई बातों में कुछ अलग सोच रहा हूँ। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करने के तरीके को पिता परमेश्वर कुछ अलग कर रहा था, पर आज प्रार्थना करने का तरीका मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ। आज पिता से माँगे, पिता मैं बाइबल को एक ही तरीके से पढ़ रहा हूँ, पर मैं बाइबल को एक अलग तरीके से पढ़ना चाहता हूँ। पिता परमेश्वर, मैं शुरू से लेकर लास्ट तक जाता हूँ, पर मैं आज लास्ट से लेकर शुरू में आना चाहता हूँ। मैं हमेशा कोई भी कार्य पूरा करने की सोचता हूँ, मैं पूरा हो चुका हूँ, आज सोचना शुरू करूँगा। मैं कुछ पाने के लिए हमेशा सोचता हूँ कि आज मैं कुछ पाना चाहता हूँ। मैं आज से ये सोचना शुरू करूँगा कि मैं पा चुका हूँ। मेरे जीवन में आज एक अलग तरीके को पिता परमेश्वर मैं लाना चाहता हूँ। पिता परमेश्वर, एक नई नई क्रियाओं के साथ अपने जीवन को लाना चाहता हूँ पिता। पिता, मैं उस लंगड़े की तरह मैं एक ही पैटर्न में ज़िंदगी जीना नहीं चाहता, मैं एक अलग ज़िंदगी आप मेरे जीवन में एक अलग काम करें पिता। मैं एक प्यास रखता हूँ पिता परमेश्वर, मैं पिता परमेश्वर और फलवंत होने की आशा रखता हूँ। पिता, मैं अपने तरीके को बदलना चाहता हूँ पिता, मैं इस तरीके से मैं पिता मैं ज एक अलग तरीका लेकर आना चाहता हूँ पिता। हालेलुया! इस समय परमेश्वर आपकी पुकार को सुन रहा है। आप बहुत सारी बातों में ठंडे हो चुके हैं। पिता परमेश्वर कह रहा है कि आप अपने तरीके को मुझसे माँगे, मैं बदलाव, मैं परिवर्तन करने वाला मैं पिता हूँ। मैं बदलाव करता हूँ, मैं ऋतु परिवर्तन करता हूँ। मैं गर्मी के बाद ठंड, ठंड के बाद गर्मी के बाद बरसात, बरसात के बाद मैं ठंड लाने वाला, हमेशा परिवर्तन करने वाला मैं पिता हूँ। आज अपने जीवन में परिवर्तन लाएँ, अपने जीवन में परिवर्तन लाएँ। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे जीवन में परिवर्तन लाना चाहता हूँ। हालेलुया! आप एक छोटे से परिवर्तन को शुरुआत करें अपने जीवन में। पिता परमेश्वर आज आपके साथ है। पिता परमेश्वर आज एक नए तरीके में आपको दौड़ा रहा है। आप उस नए तरीके को आत्मा में ग्रहण करें। धन्यवाद देते पिता का
आज कईयों के जीवन में पिता एक नया तरीका आप दे रहे हैं। जिस तरह पिता पिछले दिनों में छोटू भाई के जीवन में आपने बाइबल पढ़ने का एक तरीका अपनाया, पिता परमेश्वर एक नया तरीका अपनाया अपने जीवन में। धन्यवाद देते पिता, आज जितने सारे बच्चे हैं पिता, कईयों के जीवन में पिता एक नया बदलाव लेकर आ रहे हैं पिता। पिता परमेश्वर कईयों के जीवन में पिता परमेश्वर एक नए बदलाव के साथ पिता परमेश्वर ये जीवन शुरुआत हो रहे हैं पिता। धन्यवाद देते हैं पिता, आज आप मुझे एक नया तरीका देने जा रहे हैं पिता। पिता परमेश्वर आप इस तरीके में पिता परमेश्वर मैं चल सकूं, इसके लिए हमें आशीषित करें पिता। पिता परमेश्वर आज उस लंगड़े की तरह पिता, उस लंगड़ेपन को हटाकर पिता उसको दौड़ा दिए। आज हमारे जीवन में पिता लंगड़ेपन को प्रभु यीशु के नाम से दूर कर रहे हैं। आज हमारे जीवन में एक अलग तरीका लाने के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। प्रभु यीशु में इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया। तो आज का हालेलुया। वचन आप लोगों ने समझा कि एक अलग तरीका परमेश्वर लाना चाहता है। जैसे लंगड़े को पिता परमेश्वर ने एक अलग तरीका दिया, दौड़ने वाला तरीका दिया, आपको भी परमेश्वर आज आप बदलाव लेकर आए, एक अलग तरीका अपनाए। कई सारे लोगों को लगता होगा कि मैं क्या अलग करूं, तो कई लोग मत्ती से लेकर यूहन्ना पढ़ते होंगे, आप आज यूहन्ना से शुरू करके मत्ती में लेकर आए। कई लोग उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक जाते